हमारा आज का लेसन है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची। यहाँ पर वर्ष 1954 से अब तक सभी भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम, वर्ष एवं उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। भारत रत्न से जुड़ी हुई 1 घंटे की रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत है। लेसन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारा लेसन पसंद आया हो तो बाद में लाइक, शेयर करें और कमेंट दें। धन्यवाद। भारत रत्न एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न 1954 में श्री राजगोपालाचारी को भारत रत्न मिला। श्री राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को और मृत्यु 10 दिसंबर 1972 को हुई। श्री राजगोपालाचारी का जन्म दक्षिण भारत के सलेम जिले के थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। राजाजी नाम से भी ये जाने जाते हैं। वे वकील, लेखक, राजनीति शास्त्र और दार्शनिक थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी 1954 में ही भारत रत्न दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दक्षिण भारत के तिरुत्तनी नामक स्थान में हुआ, जो चेन्नई से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारत संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को और मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रोमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। भगवान दास को 1955 में भारत रत्न दिया गया। भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1958 को हुई। डॉक्टर भगवान दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यवसायी सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण बना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल है। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहां के प्रमुख अध्यापक भी थे। डॉक्टर भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत में 30 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। 1955 में ही विश्वेश्वरैया को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को और मृत्यु 12 अप्रैल 1962 को हुई। विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर कर्नाटक के कोल्लार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुका में एक तेलुगु परिवार में हुआ था।
भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया सर एमवी के नाम से भी विख्यात थे। 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने जोसेफ बरोज टिटो और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को और मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुई। इनका जन्म 10 दिसंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामवली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूंट, महाराष्ट्र में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री के रूप में इनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। 1958 में सर दुंदु केशव कर्वे को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 18 अप्रैल 1858 को और मृत्यु 9 नवंबर 1962 को हुई। इनका जन्म महाराष्ट्र के मुरुड नामक कस्बे शेरावाली, जिला रत्नागिरी में हुआ। प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित किया। उनके द्वारा बंबई में स्थापित एसएनटीटी महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। वे वर्ष 1891 से वर्ष 1914 तक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1961 में विंदन चंद्र रॉय को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई। इनका जन्म खजांची रोड, बंकीपुर, पटना, बिहार में एक प्रवासी बंगाली परिवार में हुआ था। उनके जन्म स्थान को वर्तमान में अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। 14 जनवरी 1948 से इनकी मृत्यु तक 14 वर्ष तक वे इस पद पर थे। उनके जन्म दिवस 1 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन को भी भारत रत्न से नवाजा गया। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया।
वे जन सामान्य में राजऋषि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से नवाजा गया। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था, जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया था। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को और मृत्यु 3 मई 1969 को हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1848 ईस्वी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 को से 3 मई 1968 तक था। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योग दिया तथा उनके उपकुलपति बने। उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1963 में ही डॉक्टर पांडुरंग वर्मन केन को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 7 मई 1880 को और मृत्यु 7 मई 1972 को हुई। संस्कृत के एक विद्वान एवं प्राच्य विद्या विशारद थे। साहित्य अकादमी में सन 1956 ईस्वी में धर्मशास्त्र का इतिहास पर 5000 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर आपको सम्मानित किया गया और 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने आपको भारत रत्न से अलंकृत किया। डॉक्टर काणे अपने लंबे जीवन काल में समय समय पर उच्च न्यायालय मुंबई में अभिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता, एलक्यूसन कॉलेज बम्बई में संस्कृत विभाग के प्राचार्य, बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई शाखा के फेलो तथा उपाध्यक्ष, लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के फेलो, राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक तथा सन 1953 से 1949 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से नवाजा गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को और मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों की कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर
1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इंदिरा गांधी को 1983-84 में लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 1975 में वंटगिरी को भारत रत्न से नवाजा गया था। इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को और मृत्यु 23 जून 1980 को हुई। इनका जन्म ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वह एक विपुल लेखक और एक अच्छे वक्ता थे। वह पर भारतीय उद्योग में औद्योगिक संबंध और श्रम समस्याओं पर उन्होंने किताबें लिखी थी। वह सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के 1957 से 60, केरल के 1960 से 65 और मैसूर 1965 से 67 में राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने सेवा की थी। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को भारत रत्न से नवाजा गया था। कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के विरुद्धनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। भारत के राज्य तमिलनाडु के प्रसिद्ध राजनीतिक थे। भारत के 2 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के चुनाव में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। के कामराज नाडर जाति से उठकर मद्रास बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तमिलनाडु की राजनीति में बिल्कुल निचले स्तर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर देश के 2 प्रधानमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने के कारण विख्यात हुए। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से नवाजा गया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई। मदर टेरेसा, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम से नवाजा गया है, का जन्म अग्नेसे गार्के से बौद्ध शिव के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उस्कुप उस्मान साम्राज्य में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरी चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों को इन्होंने मदद की और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्रदान की। 1983 में विनायक नरहरि विनोबा भावे को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 और मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव में गागोदा में विनोबा का जन्म हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पुनार महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व कहने के कारण वे विवाद में भी थे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 6 फरवरी 1890 को और मृत्यु 20 जनवरी 1988 को हुई। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म पेशावर, पाकिस्तान में हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत
और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी अर्थात सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। इसके लिए उन्होंने 1920 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्खपोश के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में मरुधर गोपालन रामाचंद्रन को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 17 जनवरी 1917 को और मृत्यु 24 दिसंबर 1987 को हुई। इनका जन्म कैंडी श्रीलंका में हुआ। मरुधर गोपालन रामचंद्रन को जो MGR के नाम से भी लोकप्रिय थे, वे तमिल फिल्मों के अभिनेता और राजनीतिक थे और वर्ष 1977 से लेकर 1987 में उनके निधन तक वे भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्हें वर्ष 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। विश्व स्तर के भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, संविधानविद, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, धर्मशास्त्री, वकील, विचारक, शिक्षाविद, प्रोफेसर, पत्रकार, बौद्धिस्त संपादक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, भाषाविद, जनशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी, आंदोलनकारी एवं दलित शोषित नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी हैं। प्रकांड विद्वान एवं बहुश्रुत डॉक्टर अंबेडकर की 64 विषयों पर मास्टरी थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के 2011 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस विश्वविद्यालय ने उन्हें विश्व इतिहास के प्रथम सबसे प्रतिभाशाली इंसान घोषित करके उनका गौरव किया है। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय में नाना साहब को विश्व के टॉप 100 विद्वानों में शीर्ष स्थान दिया गया है। 1990 में ही नेल्सन रोइला मंडेला को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को और मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका संघ में मेडला हेनरी मफाकेनिस्वा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उनके सशस्त्र गुट उमखोतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेदी विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबेन द्वीप के कारागार में, जहां उन्हें कोयला खनि का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को और मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय सेना के द्वारा बोफोर्स तोप की खरीदारी के लिए गए किकबैक कमीशन घूस का मुद्दा उछला, जिसका मुख्य पात्र
इटली का एक नागरिक ओटावियो क्वाटोराची था, जो कि सोनिया गांधी का मित्र था। वो अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवादियों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। 1991 में ही वल्लभ भाई जानवीर पटेल को भी भारत रत्न से नवाजा गया। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। पटेल का जन्म नडियाद, गुजरात में एक लेवा पाटीदार कृषक परिवार में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। 1991 में ही मोरारजी देसाई को भारत रत्न से नवाजा गया। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बदेली नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम और के छठे प्रधानमंत्री सन 1977 से 1979 तक थे। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। 1992 में अबुल कलाम मुइनुद्दीन अहमद आजाद को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को और मृत्यु 22 फरवरी 1958 को हुई। ये प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 45 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आजादी के बाद वे भारत के सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1992 में जहांगीर रतन जी दादा भाई को भी JRD टाटा को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को और मृत्यु 29 नवंबर 1993 को हुई। भारत के वायुयान उद्योग और अन्य उद्योगों के अग्रणी थे। वे दशकों तक टाटा ग्रुप के निर्देशक रहे और इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों का भारत में विकास किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की। भारत के लिए महान इंजीनियरिंग कंपनी खोलने के सपने के साथ उन्होंने 1945 में टेल्को की शुरुआत की, जो मूलतः इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव के लिए थी। विमानन के लिए उनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। मार्च 1971 में टोनी जेम्स पुरस्कार, सन 1995 में फेडरेशन
एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा गोल्डन ईयर पदक, सन 1986 में कनाडा स्थित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार और सन 1988 में डेनियल गुगनेनिम अवार्ड दिया गया। 1992 में ही सत्यजीत रॉय को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 2 मई 1921 को और मृत्यु 23 अप्रैल 1992 को हुई। एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे जिन्हें 20वीं शताब्दी में सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। इनका जन्म कला और साहित्य के जगत में जाने माने कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पेशेवर चित्रकार की तरह की थी। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जॉन रनोवार से मिलने पर और लंदन में इतालवी फिल्म लाद्री दी बिसिक्लेट बाइसिकल देखने के बाद फिल्म निर्देशन की ओर इनका रुझान हुआ। राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। सत्यजीत रॉय को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गुलजारीलाल नंदा को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को और मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई। इनका जन्म सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ। वे 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारीलाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। नंदा जी ने एक लेखक की भूमिका अदा करते हुए कई पुस्तकों की रचना की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, अप्रोच टू द सेकंड 5-year प्लान, गुरु तेग बहादुर, संत एंड सेवियर, हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, फॉर ए मोरल रिवॉल्यूशन तथा सम बेसिक कंसिडरेशन। 1997 में ही अरुणा आसफ अली को भी भारत रत्न से नवाजा गया। अरुणा आसफ अली का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 को हरियाणा की तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1996 को हुई। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इनके जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु के एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। 1998 में श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को और मृत्यु 11 दिसंबर 2004 को हुई। श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी का जन्म तमिलनाडु के मदुरै शहर में हुआ। कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी।
आप शास्त्रीय संगीत की दुनिया में MS अक्षरों से जानी जाती थी। आप पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा आप पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कला निधि प्राप्त हुआ। 1998 में आपको भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ सुब्बुलक्ष्मी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी करेगा। 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 30 जनवरी 1910 को और मृत्यु 7 नवंबर 2000 को हुई। ये भारतीय राजनेता थे। वे राज्य और केंद्र स्तर के मंत्री और गवर्नर रहे। लोकसभा में इनका चुनाव पहली बार 1962 में हुआ। उन्हें तब इस्पात और खनन मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रालय में वे कृषि मंत्री बने। भारत की हरित क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान। बाद में वे रक्षा और वाणिज्य मंत्री बने। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों के साथ मंत्री पद में काम करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले उन्होंने तमिलनाडु के राज्य मंत्री पद पे भी काम किया। वे 1990 से 93 के बीच महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। 1998 में ही जयप्रकाश नारायण को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें समाज सेवा के लिए 1968 में मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1999 में अमर्त्य कुमार सेन को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 को हुआ। इनका जन्म कोलकाता में शांति निकेतन में हुआ। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संप्रति वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। सेन ने MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कली और कार्नेल विश्वविद्यालयों में अतिथि अध्यापक के रूप में भी शिक्षण किया है। 1999 में ही गोपीनाथ बारदोली को भी भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 6 जून 1890 को और इनकी मृत्यु 5 अगस्त 1950 को हुई। गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को राहा नामक स्थान पर हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ नजदीक से कार्य किया। इनके योगदानों के कारण असम, चीन और पूर्व पाकिस्तान से बच के भारत का हिस्सा बन गया। वे 19 सितंबर 1938 से 17 नवंबर 1939 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रविशंकर को भी 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को और मृत्यु 11 दिसंबर 2012 को हुई। एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। इन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया। उनके युवा वर्ष यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए बीते। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की। पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत के संलयन में भी बड़ी भूमिका निभाई। 1949 से 1956 तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर संगीत निर्देशक का काम किया। उनकी बेटी अनुष्का शंकर सितार वादक है तो दूसरी बेटी नोरा जोन्स भी शीर्ष गायिकाओं में शुमार की जाती है।
लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। लता का जन्म मराठा परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को और मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहारी मुस्लिम परिवार में पैगंबर खां और मिठन बाई के यहाँ बिहार के डुमराव के ठठेरी बाजार में हुआ था। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों में प्रबल पक्षधर थे और हिंदू देवी देवताओं में कोई फर्क नहीं समझते थे। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी किया करते थे। भीमसेन गुरुराज जोशी को 2009 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 4 फरवरी 1922 को और मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हुई। शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से भी संगीत की शिक्षा ली, लेकिन अब्दुल करीम खान के शिष्य पंडित राम भाऊ कुडालकर से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। उन्होंने सवाई गंधर्व से कई वर्षों तक ख्याल गायकी की बारीकियां भी सीखी। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल की है। उन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के गडक जिले में 4 फरवरी वर्ष 1922 को जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को इससे पहले भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री समेत कई अलंकरण और सम्मान दिए जा चुके हैं। चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राय को 2014 में भारत रत्न दिया गया। इनका जन्म 30 जून 1934 को हुआ। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, जिन्हें CNR राव के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय रसायनज्ञ हैं, जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है। वर्तमान में वह भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर राव को दुनिया भर के 60 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त है। उन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं। राव वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के मानद अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं 1989 में की थी। उन्हें जनवरी 2005 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे 1985-86 के दौरान कार्य कर चुके हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर को भी 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 2 दशक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में
सबसे ज्यादा 18,000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज्यादा 49 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 51 शतक तेंदुलकर ने लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज्यादा 30,000 रन बनाने का कीर्तिमान भी इनके नाम दर्ज है। 2015 में मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को और मृत्यु 12 नवंबर 1946 को हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के वे आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्म त्याग के अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी करते थे। वे व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तथा फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक हैं। 1968 से 1973 तक वे अध्यक्ष भी रहे हैं। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय समय सेवक के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया तथा देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। 1112 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न के मरणोपरांत सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के स्वरूप कारण इस पुरस्कार को मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया। इसीलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। उक्त सम्मान वापस ले जाने का यह एकमेव उदाहरण है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया, कारण कि जो लोग उसकी चयन समिति में रहे उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। अगर आपको हमारा लेसन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें।